नमस्ते मित्रों, देवेंद्र पालीवाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यज्ञों, तीर्थों और यात्राओं के बारे में चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। यज्ञ यज्ञों में जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसु यज्ञ इत्यादि कई महान यज्ञ हुआ करते थे, आज भी है, जिसको उत्तम पुरुष, राजपुरुष ही कर पाते थे। सामान्य लोग नहीं कर पाते थे, पहले भी नहीं कर पाते थे और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो इन यज्ञों के समान ही लाभप्रद माने जाते हैं, जो व्यक्ति को मतलब जैसे व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के समान ही वह व्यक्ति ऐसे ही फल उसको प्राप्त होता है। एक महान और सही गवाही व्यक्ति को इस यज्ञ के समान फल देने वाली बताई गई है। जैसे द्रौपदी के अपमान के समय बड़े बड़े पुरुषों में जैसे युधिष्ठिर के पक्ष में भी कई लोग थे और भी वहाँ पर कई महान हस्तियाँ बैठी हुई थी, परंतु कुछ नहीं बोल पाई, मौन रही। किसी न किसी कारणवश मौन रही होगी। परंतु विकर्ण जो दुर्योधन का अनुज होते हुए भी उसने धर्म संगत कुछ शब्द कहे। उसने कहा, हे भ्राता दुर्योधन, आपने भरत कुल वधु का यूं अपमान करके भरत वंशों का ही नहीं पूरे मानव सभ्यता को कलंकित किया है। अब आप इस देवी का अपमान बंद करो, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही खराब होंगे, इसके रिजल्ट बहुत ही मतलब खराब निकलेंगे। तो चीरहरण में जो विकर्ण ने जो ये शब्द कहे थे, विकर्ण को उस अश्वमेध करने वाले पुरुषों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। विकर्ण को अश्वमेध करने वाले महान पुरुषों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। एक 4 शब्द। अब हम बात करेंगे यात्राओं की और तीर्थों की। जैसे 4 धाम की कोई यात्रा नहीं कर पाता है या हरिद्वार की भी कोई यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो दाह संस्कार में यदि कोई व्यक्ति जाता है, शमशान तक की यात्रा कर लेता है, तो एक बहुत बड़ी यात्रा के समान फलदायी बताई गई है। और दाह संस्कार के बाद जो हम स्नान करते हैं, उसका गंगा स्नान के समान फल बताया गया है। वो मतलब गंगा में जो हम स्नान करते हैं, जितना हमें लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वही दाह संस्कार में हम जो नहाते हैं, उसका वही मतलब पुण्य बताया गया है। और भी जैसे अन्नदान की बात करते हैं, तो जैसे कोई भूखा मनुष्य है या पशु पक्षी है, गाय बकरी कोई भी भूखे मर रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए अनाज की व्यवस्था करें। तो ये ऐसे कर्म हैं जो हमें बहुत ही लाभप्रद बताए गए। न कि हम किसी फंक्शन में 10,000 लोगों को हम इनवाइटेड करते हैं, 5,000 लोगों को हम इनवाइटेड करते हैं, तो उसमें कोई हमें फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो एक हम दिखावा करते हैं, हम एक शोभा दिखाते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं, तो ये हमारी एक शोभा है। उनका कोई पुण्य नहीं होता है। भले 10,000 लोगों का हम खाना कर देते हैं या 5,000 लोगों को हम मतलब जिमाते हैं या उनको भोजन कराते हैं, तो ये हमारी एक शोभा है, हम भी उनके यहाँ जाते हैं। परंतु जो भूखे मनुष्य है या बकरी है या गाय है या कोई पशु पक्षी है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए हम कुछ खाने की व्यवस्था कर दें, उनको आवश्यकता है, तो उनका लाभ इतना होता है कि एक गाय को हम भूखी गाय को यदि 2 दिन के लिए खाना खिला दें, जैसे कि घास खिला दें, घास ही गाय का मुख्य भोजन है। रोटी तो है ही, रोटी नहीं है। रोटी वाले लोग खिलाते हैं, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गाय का मुख्य भोजन है घास, वो घास से ही तृप्त होती है। तो 10,000 लोगों को खाना खिलाने के समान फलदायी बताया गया है। इन सब कार्यों को करने का अवसर हमें परमात्मा ही देता है, जो धर्म संगत है, और ये अवसर हमें छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये अवसर भी मिलने एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, परंतु नौकरी कब लगेगी? जब कोई वैकेंसी खुलेगी, फॉर्म भरेगा, तभी उसकी नौकरी लग पाएगी। इसी तरह ये भी अवसर मिलते हैं जिन अवसरों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन अवसरों का हमें लाभ लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों।